हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कक्षा 10 का कक्षा 10 अंग्रेजी का पार्ट 7 कच्छ एंड देवयानी, इसके 2 सेशन हमने कर लिए हैं, जिसमें देखा कि कच्छ अपनी जो भक्ति भावना है उससे शुक्राचार्य का मन जीत लेता है और शिक्षा प्राप्त करने में आगे बढ़ता है, साथ ही साथ देवयानी के काम में भी मदद करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। In course of time, the Asurs found out why Kach was staying with शुक्राचार्य। इसकी ये जो पढ़ाई का समय था, तो समय रहते असुरों को पता चल जाता है कि कच्छ शुक्राचार्य के साथ क्यों रह रहा है। They did not want the secret of reviving dead people to be known to the devs, and therefore they decided to remove Kach from Shukracharya's hermitage for good। वो नहीं चाहते थे कि मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवित करने का रहस्य देवों को पता चल जाए, इसलिए इन्होंने कच्छ को हमेशा के लिए शुक्राचार्य के आश्रम में से दूर करने का निर्णय कर लिया। दैट कुड ओनली बी डन बाय किलिंग हिम, और ये सिर्फ कच्छ को मारने के बाद ही शक्य बन सकता था, यानी कच्छ की हत्या कर दी जाए तो ही ये पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि यदि कच्छ को जीवित रखा जाएगा तो शुक्राचार्य उसको ये सिखाएंगे, पर असुर जो थे वो भूल गए कि खुद शुक्राचार्य ये विद्या जानते हैं और अपने शिष्य को वो मरने देंगे नहीं, तो असुर अपनी कोशिश शुरू करते हैं। One day when Kach was taking his master's cows to the jungle, the asurs waylaid him and killed him। waylaid का मतलब क्या है? स्टॉप्ड, रोकना। एक दिन कच्छ अपने शिक्षक की जो गाय वगैरह थी उसको जंगल में ले जा रहा था, तो असुरों ने उसको रोका और उसको मार दिया। बट दे हैड टू डू अवे विथ हिज बॉडी, लेकिन उसको उसका जो शरीर था, उसका जो देह था, वो देह के लिए कुछ करना जरूरी था। क्यों? उनको पता था कि शुक्राचार्य जो है वो उसको जीवित कर देंगे, इसलिए वो उसके शरीर को क्या करते हैं, कुछ उसके साथ करना पड़ेगा, ऐसा सोचते। दे वर अफ्रेड दैट शुक्राचार्य माइट रिवाइव कच्छ, उसको डर था कि शुक्राचार्य उसको जीवित कर देंगे। सो दे कट हिज बॉडी इनटू पीसेस एंड गेव द पीसेस टू वुल्व्स एंड जैकल्स। वो उनके शरीर का टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और जो भेड़िए होते हैं और लोमड़ी होती है उनको खिला देते हैं। In the evening, Devyani was waiting for Kach, but the cows returned home without him। शाम को देवयानी कच्छ की राह देख रही थी, लेकिन गाय उनके बिना ही वापस आ गई, मतलब उसके साथ कच्छ था नहीं। देवयानी was upset। देवयानी जो थी वो थोड़ी चिंता में थी, अस्वस्थ भी दिख रही थी। She went to her father and said, the sun has set, the cows have returned home, Kach has not come, he is either lost or dead, oh father, bring Kach back, I cannot live without him। देवयानी चिंता में थी तो वो अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि सूरज भी ढल चुका है, गाय भी आश्रम में वापस आ गई है, लेकिन कच्छ अभी तक आया नहीं है, या तो वो जंगल में कहीं खो गया है या तो वो मर गया है। ओ पिताजी, आप उसे वापस लाइए, कच्छ को वापस लाइए, मैं उसके बिना जी सकती नहीं हूँ, जीवित रह सकती नहीं हूँ। शुक्राचार्य considered for a while as to what could have happened to कच्छ। कच्छ को क्या हुआ होगा उसके बारे में शुक्राचार्य ने कुछ देर सोच विचार किया। He felt that Kach was dead and said, I shall bring him back to life, wait a little। उनको ऐसा लगा कि कच्छ मृत्यु को प्राप्त कर चुका है और इन्होंने कहा कि मैं उन्हें पुनर्जीवित करूंगा, थोड़ी राह देखो। Then he silently said the secret mantra और magic formula। और बाद में इन्होंने मनोमन ही, silently मतलब मनोमन ही, यानी दूसरा कोई ना सुने वैसे, मनोमन ही ये मंत्र या जादुई प्रयोग बोला। At once Kach appeared before master when Devyani asked him why he was late। तुरंत ही कच्छ अपने गुरु के समक्ष हाजिर हो गया, तो देवयानी ने उसको
देर से आने का कारण पूछा। He said the asurs killed me, cut my body into pieces and fed the wolves and jackals with them. वो कहते हैं कि दानवों ने मुझे मार डाला और मेरे शरीर के टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों को भेड़िए और लोमड़ियों को खिला दिया। When the great saint your father summoned me, I came out of the wolves and jackals tearing their bodies and now I stand before you. यहाँ समंड का मतलब क्या है? कॉल्ड फॉर मतलब बुलाना। जैसे कोर्ट में किसी अपराधी को हाजिर करने के लिए कोर्ट के द्वारा एक कागज भेजा जाता है तो उसको समन्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो गुरु है वो उसको आज्ञा करते हैं। तो वो कहता है कि महान संत तेरे पिता, आपके पिता, इन्होंने मुझे बुलाया और मैं उन भेड़िए और लोमड़ियों के शरीर को चीरते हुए बाहर निकला और अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या असुर शुक्राचार्य को जो विद्या कच को देनी है उसमें देने से रोक पाते हैं कि नहीं? क्या वो अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं या तो कच अपने मंसूबे में कामयाब होता है? तो वो हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस अनेबल कर दो।